बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 4 फरवरी के हवाले से। कल का दिन अहम था क्योंकि कल एक मंसूबा बनाया गया था और वो ये था कि शेख रशीद साहब को यहाँ से इस्लामाबाद से मुंतकिल किया जाएगा, कराची या फिर मरी मुंतकिल किया जाएगा। प्लान ए नाकाम हुआ है। कल 3 बड़े फैसले किए हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर साहब ने। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने अप्रिशिएट किया ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब को, और मैं इससे अगली वीडियो में ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं लाहौर के, जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब को मुकदमे से डिस्चार्ज किया है, उनका फ़ैसला ज़रूर आपके सामने रखूँगा। आपको वो फ़ैसला सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला पाकिस्तान के तमाम जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को भेजना चाहिए, पाकिस्तान के तमाम जजेस को भेजना चाहिए, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी ग़ुलाम मुर्तज़ा विर्क को, वो भी हमारे तमाम जजेस को देखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी इज़्ज़त दी। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि उमर शब्बीर साहब ने ज़बरदस्त कल फ़ैसला किया और प्लान ए को नाकाम बनाया है। सबसे पहले उन्होंने शेख रशीद साहब का उनको जुडिशल करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने शेख रशीद साहब के मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया, और पुलिस ने बहुत कोशिश की, प्रोसिक्यूशन ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से शेख रशीद का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मिल जाए, लेकिन शेख रशीद साहब के जिस्मानी रिमांड उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने शेख रशीद साहब को जुडिशल कर दिया। साथ ही शेख रशीद साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त उस पर सोमवार को समाअत होगी, और उम्मीद है कि शेख रशीद साहब की ज़मानत जो है वो हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा जो काम किया, मैं समझता हूँ उमर शब्बीर साहब ने, उन्होंने राहदारी रिमांड देने से इनकार किया कराची पुलिस को भी और जो मरी की पुलिस है उसको भी। और उसमें भी आप ये देखें कि जिस तरह से जो SHO था जो कराची से आया, जहाँ पर शेख रशीद साहब पर FIR की गई है, वो जिस तरह से मीडिया का नुमाइंदा बन के आया, उसको बोलने उसके रिपोर्टर एहतशाम अली अब्बासी ने जिस तरह से एक्सपोज़ किया, ट्विटर पे मैंने रीट्वीट किया है, आप जाके देखें कि हमारे रिपोर्टर एहतशाम अली अब्बासी ने कैसे उस पुलिस वाले को एक्सपोज़ किया जो मीडिया का नुमाइंदा बन के अदालत में दाखिल हुआ था, लेकिन उसको एक्सपोज़ किया। और कल जो है वो पुलिस ने जिस तरह से रोका नुमाइंदों मीडिया को जाने से, उस पर भी जो वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि एहतशाम अब्बासी ने जो है वो काफ़ी वहाँ पे रेजिस्ट किया, उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद फिर मीडिया को जाने की इजाज़त मिली। तो पुलिस के जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, वो गैर कानूनी इक़दाम मान रहे हैं इस हुकूमत के, और चंद एक अफसरान हैं जो बड़े खुशामदी हैं, जो बेनिफिशरी हैं इस करप्ट एलीट के, करप्ट माफिया के, और पता नहीं वो माल पानी बना रहे हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं, या पता नहीं वो किसके नौकर और ग़ुलाम हैं, पता नहीं कहाँ उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, कौन सी उनकी ऐसी मजबूरी हैं कि वो गैर कानूनी कामों में लगे हुए हैं। तो उमर शब्बीर साहब ने ये बहुत अच्छा किया, उन्होंने मरी और कराची के जो पुलिस है उनको राहदारी रिमांड देने से इनकार किया। लेकिन अब एक ख़दशा ये है कि सोमवार वाले दिन वही काम होगा जो बिल्कुल जो है वो हुआ था सैटरडे वाले दिन फवाद चौधरी साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब की बारी भी ये हुआ था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने फवाद चौधरी साहब का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए उनको जुडिशल किया था, और फवाद चौधरी साहब ने जुमे वाले दिन ज़मानत अप्लाई की थी। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी के पास फ़िक्स थी, लेकिन सुबह आए तो पुलिस 2 बार पेश नहीं हुई, प्रोसिक्यूशन पेश नहीं हुई, तफ्तीशी पेश नहीं हुआ, और पहले टेकअप कर लिया ताहिर महमूद खान जो सेशन जज है उन्होंने मामला, और सेशन जज साहब ने जिस तरह का फ़ैसला किया, जिस पर बाबर रमान साहब ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए अपने, और दलाइल में भी उन्होंने बात की, और उन्होंने एक्सपोज़ किया सेशन जज ताहिर महमूद खान को, जिस तरह से उन्होंने पता नहीं किसकी के हुक्म पे उन्होंने जो है वो दोबारा फवाद चौधरी साहब का मामला जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास भेजा, और पूरा फ़ैसला लिख के कि इसका रिमांड होना चाहिए, और फिर उन्होंने हाथ बांध दिए जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा के, और उनको फिर जुडिशल रिमांड जिन्होंने पहले दिया तो उनको जिस्मानी रिमांड देना पड़ा फवाद चौधरी साहब का, और वहाँ पे ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो फिर मंगल को सुनी गई हफ्ते की बजाय। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अब ये ख़दशात हैं कि प्लान ए तो नाकाम हो गया है कि शेख रशीद साहब को यहाँ से शिफ्ट किया जाए कराची, और शेख रशीद साहब को जो है वो अब जुडिशल किया गया है, अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। लेकिन ये इसके कभी इम्कानात हैं कि सोमवार वाले दिन वही सेशन जज जो हैं ताहिर महमूद खान, जिन्होंने पहले फवाद चौधरी के मामले में जो पता नहीं कौन लोग चाहते थे, जिनके कहने पर उन्होंने जो या मेरिट पे किया होगा, कानून के मुताबिक किया होगा, जो वो ठीक समझते होंगे, लेकिन ख़दशात उस वक्त उभरते हैं जब ये पता हो कि उनको उसमें जिस्मानी रिमांड पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस जो किरदार अदा कर रही है वो आपके सामने है। और अगर फवाद चौधरी साहब को जुडिशल उन्होंने कर दिया था जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, तो वहाँ जेल के अंदर भी उनसे तफ्तीश हो सकती थी, और फवाद चौधरी ने जितनी ऑफ़र्स की थी उनके वकील बाबर रमान साहब ने और फवाद साहब ने कि आप जहाँ बुलाएंगे वो जाएंगे, जहाँ कहेंगे फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, जो टेस्ट करवाना है, जो करवाना चाहते हैं हम हाजिर हैं। लेकिन
आपके सामने सूरत हाल है, जो सूरत हाल हुई फवाद साहब के मामले में वो आपके सामने। तो अब ये प्लान भी इनका ये हो सकता है कि सेशन जज के पास जाएं और सेशन जज साहब ने पहले जिस तरह से दोबारा पुलिस के हवाले किया था अपने ऑर्डर के ज़रिए, यानी वो क्योंकि वो खुद दे नहीं सकते थे रिमांड, इसलिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेजा, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जो उन्होंने लिख के भेजा था वो हाथ मान दिए थे, उन्होंने सब कुछ लिख के भेज दिया था कि ये चीज़ें जो हैं वो आपने करनी है। अब शेख रशीद साहब जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको एक तो पुलिस के अलावा भी कुछ लोग आ गए थाने में और 6 घंटे तक उनको टॉर्चर किया गया, उनको जगाया गया और शेख रशीद को एक ही बार कही गई कि जनाब आप कि फॉलोअर कैसे बढ़े हैं और आप इमरान खान को छोड़ क्यों नहीं देते, इमरान खान को नाअहल हो जाएगा, इमरान खान को जो है वो आप ये तो सियासत में इसका कोई रोल नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप क्यों ऐसे इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं। तो ये शेख साहब ने ये सारी बातें बताई हैं और अब तक जो शेख रशीद साहब के साथ किया गया, शेख रशीद साहब डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने वहाँ अदालत में बैठ के कागजात नामजदगी पर साइन किए हैं जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो पुलिस के ज़रिए ये हुकूमत करवा रही है ये इनको हॉन्ट करती रहेगी। और आज देखें ये हुकूमत जो हमें यकजहती कश्मीर बनाने जा रही है, मुझे बताएं कि जो हुकूमत यहाँ पे मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा जुल्म कर रही हो, वहाँ पे मोदी दहशतगर्द मोदी अपने मुल्क में जो अक़लियतों के साथ कर रहा है वो हमारी हुकूमत या अक्सरियत के साथ कर रही है। तो किस मुंह के साथ हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, किस मुंह से ये हुकूमत यौम यकजहती कश्मीर मना रही है, जो हुकूमत खुद उन्होंने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर से बदतर बना दिया है। यहाँ पर हालात इंसानी हकूक़ की पामालियाँ मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा हो रही हैं और जो भारत में जो अक़लियतों के साथ हो रहा है उससे ज़्यादा जुल्म यहाँ पर अक्सरियत के साथ हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है। बहुत हालात ख़राब कर दिए इस हुकूमत ने। तो किस मुँह से ये जो है वो इस वक्त यौम यकजहती कश्मीर बनाएंगे। जो बातें ये मोदी के बारे में कहेंगे उससे घिनौना किरदार तो इनका अपना है और जो ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आज़ादी ज़ाहिर राय के ऊपर कदम है, आवाज़ें दबा दी गई हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, करंट लगाया जा रहा है। तो किस मुँह से ये यौम यकजहती कश्मीर जो है वो मनाएंगे। तो बहरहाल एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियोज़ आ रही हैं लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है, लोगों के अंदर रिएक्शन बढ़ रहा है और ये बात ठीक है। इस हुकूमत को कॉन्फिडेंस में मानता हूँ कि आवाम सड़कों पर नहीं निकलते, बाहर नहीं आते, एहतजाज नहीं करते। श्रीलंका की तरह वालों की तरह इनमें गैरत हमारे मुल्क के अंदर नहीं है कि वो जिस तरह से गए थे और उन्होंने ऐवानों से घसीट के निकाला था, वो गैरत नहीं है हमारे मुल्क में। लेकिन इतनी भी बेगैरती नहीं है। जिस दिन इलेक्शन होगा लोग वोट की पर्ची से रिएक्ट करेंगे और इस हुकूमत को लग समझ जाएगी कि इनके साथ क्या होता है। फिर बिलावल के हवाले से तौहीन बिलावल का जो केस किया गया शेख रशीद साहब पर, उस पर शेख रशीद ने बताया क्योंकि शेख रशीद ने एक मुतालबा किया था जिस मुतालबे पे तौहीन बिलावल का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और मुतालबा ये था कि जो बिलावल है, शेख रशीद ने कहा कि उनका DNA टेस्ट होना चाहिए और बिलावल जो है वो शेख रशीद साहब अपने स्टाइल है, उन्होंने कहा है कि ये आगे से परवेज़ है पीछे से परवीन है, इस तरह का उन्होंने जुमला कहा था और उन्होंने कहा इसका DNA होना चाहिए बिलो रानी का, इस तरह के अल्फाज शेख रशीद साहब ने कहे थे। अब उन्होंने फिर अदालत से निकलते हुए हमारे दोस्त हैं फैसल खर, उन्होंने शेख साहब से सवाल किया कि आप पे तौहीन अदालत का जो है वो मुकदमा हो गया। तो शेख रशीद ने कहा कि ये मेरा यूरिन लेना चाहते हैं, मेरा और बिलावल के यूरिन का टेस्ट कराना चाहते हैं कि मेरे बिलावल वाली खसलतें मुझ में हैं या नहीं हैं। तो इस तरह की उन्होंने बात की और बिलावल के हवाले से उन्होंने जो नारे लगाए थे, उन्होंने जरदारी कुत्ता हाय हाय, बिलावल दल्ला हाय हाय, ये उन्होंने नारे लगाए थे। और शेख रशीद साहब ने अपने वकला जो हैं उनके इंतज़ार से पंजोता और नईम हुसैन पंजोता के ज़रिए शेख रशीद साहब ने ये बात कही है कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो मेरे कत्ल के ज़िम्मेदारान जो हैं वो 5 लोग होंगे, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनौल्ला, बिलावल भुट्टो या वतन आसिफ अली जरदारी और ये जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, ये 5 लोग मेरे कत्ल के ज़िम्मेदार होंगे। ये उन्होंने जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब और नईम हुसैन पंजोता जो उनके वकला हैं उनके ज़रिए उन्होंने ये बात बाहर भिजवाई है। शेख साहब का यहाँ पे भी वो कह रहे थे फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना इंतहाई बेहुदा प्रोसिक्यूशन के मुतालबात हैं। हालांकि फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट तो तब करवाएं क्योंकि इमरान रियाज खान साहब को इंटरव्यू दिया था शेख रशीद साहब ने जिसमें जरदारी के हवाले से बात की थी। तो फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो तो ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि शेख रशीद मानते हैं कि उन्होंने ये बयान दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है इमरान खान साहब ने लड़ाई जो है वो अगले मरले में ले जाने का फ़ैसला किया है। इसके हवाले से खैर अगली किसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या खान साहब का इरादा है, खान साहब क्या करने जा रहे हैं। लेकिन शेख रशीद के हवाले से अब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको आमिर फ़ारूक साहब को देखना चाहिए कि उनके जो मातहत अदालतें हैं उनको वो कॉन्फिडेंस दें, उनको वो जुर्रत दें, उनको बताएं कि आपने नंगी और गंदी आपको अगर वीडियोस दिखाई जाती हैं, आपको अगर इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपके अगर बच्चों को उठा के कहीं इधर उधर करने की धमकी दी जाती है, तो आपने इन धमकियों में नहीं आना। आपने आइन कानून कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक फ़ैसले करना और आपने इंसानी हकूक़ का दिफा करना है। जब तक अतर मिनल्ला साहब थे हमने देखा कि मातहत अदालतों के जजेस जुर्रत से फ़ैसले करते थे। अब उमर शब्बीर साहब ने जुर्रत से फ़ैसला किया है, लेकिन फिर मसला ये होता है कि उमर शब्बीर साहब ने तो कर दिया है, अब ऊपर सेशन जज से करवा लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसको आमिर फ़ारूक साहब को देखना होगा। जब से आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं और बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो किरदार बनता है वो किरदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना अदा नहीं कर रही, जिस पे लोगों को बहुत तशवीश है। अल्लाह ताला रहम करे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलैकुम हम सब कामिल नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।